गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली मेरी मॉर्निंग हो गई है एंड मैं पैकिंग कर रही हूँ बिकॉज आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। ये मेरी लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल है और मैं यहाँ पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तो आप लोगों ने कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जाना ठीक होगा या नहीं। सो चलिए फिर लेट्स गो। तो ये हम चल पड़े थे एंड ये हमारा डे फर्स्ट था। एक्चुअली हमने 3 दिन का ट्रैवल किया है, तो ये हमारा फर्स्ट डे है एंड हम फर्स्ट डे चंडीगढ़ टू गोंगमो रीजन का ट्रैवल कर रहे हैं। बट गाइस आप लोग ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता है, बहुत हेक्टिक वाला सफ़र हो जाता है। आप लोग पहले चंडीगढ़ टू मनाली कीजिए एंड नाइट स्टे कीजिए और उसके बाद मनाली टू गोंगमो रीजन। सो अब हम मनाली की तरफ जा रहे थे और हम 8 साढ़े 8 तक मनाली पहुंच भी गए थे बिकॉज हम सुबह बहुत जल्दी चल पड़े थे, इस वजह से हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला था। तो अब हम बहुत थक भी गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम नहाएंगे बिकॉज़ यहाँ पर ना बहुत गर्म पानी होता है, तो जैसे कुंड से होते हैं गर्म पानी के, तो बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और मनाली में ना हमारे फ्रेंड्स थे। एंड गाइस ये सबसे मेन बात है कि आप कभी भी कपल या सिंगल इतना दूर ट्रैवल करने मत जाओ। आप कोशिश करो कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ही जाओ क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल होता है। अकेले ना आप लोग परेशान हो जाओगे, तो कोशिश करो आप मतलब सबके साथ जाओ और खूब इंजॉय करो। सो हम भी बहुत इंजॉय करे थे, हम भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गए थे और हम बहुत सारे थे। हमारे साथ बाइकर्स भी थे। एक्चुअली हम कॉन्वॉय के साथ जा रहे थे, तो उन लोगों ने ही ये सारी प्लानिंग की थी जाने की। एंड ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो हम सिर्फ मनाली में है एंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये बाढ़ आई है गाइस, इतनी भयंकर बाढ़ आई थी मनाली में। ये देख लीजिए कितना एरिया उसने कवर किया है। ये जो उधर भी आपको दिख रहा है ना, सड़क तक पूरा एरिया बाढ़ ने कवर किया था, इतनी भयानक बाढ़ आई थी। बट अगर आप ऊपर का नज़ारा देखते हो आप बोलोगे ओ माय गॉड कितना सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए ही लोग इतना दूर पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। हमारे साथ जो बाइकर्स थे वो केरला से आए थे। तो बस उसके बाद हम यहाँ पहुँच जाते हैं अटल टनल। एंड गाइस मैंने अटल टनल पहली बार देखी है बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो चीज़ जब बनती है वो तभी देख ले, वो उनके लिए तभी पॉसिबल हो जाए। मेरे लिए ये चीज़ आई थिंक 5-6 साल बाद पॉसिबल हुई है। एंड मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जब इसकी ओपनिंग हुई थी मेरे हस्बैंड तो तभी चले गए थे क्योंकि उन होता है ना, लड़कों को बहुत शौक होता है कि हाँ यार हमें जाना है जाना है। तो वो बोल रहे थे जो इसकी ये दीवारें हैं ना, ये उस टाइम वाइट थी और ये अटल टनल इतनी सुंदर लग रही थी उस टाइम, पूछो ही मत, बहुत सुंदर लग रही थी। और जब हम अटल टनल से बाहर निकलते हैं उसका ये वाला व्यू भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे एक्चुअली 2 रास्ते हैं। जो लेफ़्ट साइड है वो जाता है लेह लद्दाख एंड जो दूसरा है वो जाता है लाहौल स्पीति। हमें जाना होता है लेफ़्ट साइड। सो ये हम अपने रास्ते में चल पड़े थे और जो ये हमारा रास्ता है ये क्या सुंदर नज़ारे हमें दिखा रहा था। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हाँ गाइस, मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है। पहले मैं ये बता देती हूँ कि अब हम लाहौल पहुँच गए थे एंड लाहौल में भी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और जो मैं आपको बात बता रही थी, तो बात ये है कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो गाइस उससे वॉमिट की दवाई देना ज़रूर याद रखिएगा। अब उससे बिना दवाई दिए आप ये ट्रैवल नहीं करवा सकते हो क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है कि बच्चे की क्या खुद की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो आप बच्चे को प्लीज़ मेडिसिन दे के ही लाना। एंड हाँ, पानी जितना आप लोग पी सकते हो और बच्चे को पिला सकते हो, ये आप ज़रूर याद रखना कि आप लोगों को ये चीज़ तो करनी ही करनी है। हम लोगों ने इस ट्रैवल में इतना पानी और इतने ORS पिए हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ORS तो बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। तो मैं को जब भी ऐसा लगता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है मैं ORS पी लेती थी। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने साथ ORS की पेटी ही ले जाना। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि वाह यार
क्या नज़ारे हैं। एंड ये ना लास्ट पेट्रोल पंप है। आप लोग जब भी जाइएगा याद रखिएगा कि आप लोगों को यहाँ से पेट्रोल भरवाना ही है, क्योंकि उसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है। और ये है हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, जो आप लोग अगर सर्च करोगे तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा ब्रिज है। और जो इसके साथ ये जो आप लोगों को छोटी छोटी सी शॉप दिख रही है, ये एक गांव है, उन लोगों ने ही अपनी यहाँ पे शॉप खोल के रखी है। और यहाँ पर ही लोग एक नैप लेते हैं या फिर कहिए कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि मनाली से यहाँ तक ही आप लोग इतना थक जाओगे, आप लोग की तबीयत इतनी डाउन हो जाएगी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और यहाँ से ऊपर ना आपका असली सफ़र शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जब आप जाते हो ना, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये हम आ गए हैं अब बहुत ही टॉप पे। और यहाँ देखिए, यहाँ ना बर्फ़ गिर रही है गाइस, यू कांट इमेजिन। हम जून के महीने में वहाँ पर गए थे और वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी, और ठंड, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि मैं क्या बताऊँ। जितनी हमें दिसंबर जनवरी में फ़ील होती है ना जब बर्फ़ गिरती है, उतनी ठंड थी यहाँ पर। और ये ठंड पता है कहाँ थी? शिंकुला वैली में। यहाँ पर ना ऐसा ही टेम्परेचर रहता है। शिंकुला में ना सबसे कम ऑक्सीजन लेवल हो जाता है। और आपको पता है इतने कम ऑक्सीजन लेवल में भी ना यहाँ पर लोग काम कर रहे थे। मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल तबीयत डाउन हो गई थी और मेरे बेबी की भी। और लोग ना यहाँ पर काम कर रहे हैं इतने कम ऑक्सीजन लेवल में भी। पता नहीं कैसे। फिर बस ऐसे ही हम आपस में बात कर रहे थे, और ये हम अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। तो बस हम अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। एंड जो हमारी डेस्टिनेशन है वो आप लोगों को ऊपर ऊपर दिखाई दे रही होगी। ये हमारी डेस्टिनेशन गांगू निर्जन पर्वत। और ये इतना सुंदर है ना गाइस, इतना सुंदर, इतना सुंदर। मुझे तो बताते हुए भी इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी। देखिए, मुझे नहीं पता हर इंसान को ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम आई है और मेरे बेबी को भी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टे करने के लिए मना ही करूँगी। अगर तो आप बच्चे वाले हो तब तो प्लीज़ यहाँ पर स्टे मत कीजिए। आप यहाँ पर स्टे करना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आप इससे आगे चले जाइए, बट यहाँ पर स्टे मत कीजिए। हाँ, जिन्हें लगता है कि हम यहाँ स्टे कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर अरेंजमेंट ठीक है। तो बस ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रहे थे, ऑफ रोडिंग कर रहे थे, एंड मतलब मज़े कर रहे थे यहाँ पर। बस ये सब हमने फर्स्ट डे किया। एंड हमें ये यहाँ पर पहुँचते पहुँचते शायद 6 बज गए थे या 6:30 का टाइम था। एंड फिर भी वहाँ पे ना धूप थी हल्की हल्की सी, ऊपर वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी। और जब हम थोड़े नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी भी ना थोड़ी थोड़ी धूप है। ऊपर से मेरा मतलब है कि शिंकुला टॉप पे ना उस वक्त बर्फ़ गिर रही थी, और जब हम नीचे आए तो हम देखते हैं कि यहाँ तो धूप है अभी भी। और यहाँ पर ना मैं टाइम देख रही थी, 7:30 बजे तक यहाँ पर धूप थी। सारे में नहीं, जो कांगू रीजन का टॉप है ना वहाँ पर। सो गाइज, चलिए फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, एंड बाय बाय।